अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में हजारों साधु संत पहुंच रहे हैं और इसीलिए राम भक्तों के लिए अयोध्या में जगह जगह भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए 40 जगहों पर भोजनालय की व्यवस्था की गई है। सीता रसोई में रोजाना सैकड़ों राम भक्तों को भोजन करवाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं अयोध्या से की खास रिपोर्ट। सीता रसोई में प्रसाद ग्रहण करते श्रद्धालु, जहां हर किसी को प्रभु श्री राम के भक्त भर पेट भोजन करा रहे हैं। ये आज के अयोध्या की सीता रसोई है, जहां इसी तरह से अयोध्या आने वाले हर भक्त को माता सीता की रसोई में प्रसाद ग्रहण करवाया जा रहा है। 22 जनवरी यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय तक अयोध्या में ऐसे ही 40 भोजनालय हैं, जहां राम भक्तों को भोजन करवाया जाएगा। यहाँ भोजनालय चल रहे हैं, ऐसे पूरे अयोध्या के कोई कोना बाकी नहीं है। ऐसे 40 भोजनालय हैं, जगह जगह चाय के बड़े बड़े स्टॉल है। पूरे देश से लोग कैसे राम भक्तों का हम अच्छे से स्वागत करें, उस स्वागत के दृष्टि से बड़े बड़े लोग अपनी टीम, अपना सामग्री, अपना उनको मैंने स्थान दिया है, वहाँ स्थान उनको मिला है, अपनी तरफ से स्थान दिया गया है। सारे लोग अपना स्वयं वह भोजन सामग्री और लोगों को लेकर और सबके राम भक्तों का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पूरे अयोध्या में एक 40 भोजनालय लेकर वह चलेगा। उत्तराखंड से अपने आराध्य के दर्शन करने आई महिलाओं की ये टीम भी यहाँ पहुंची। ये टीम अयोध्या शोध संस्थान में महिलाओं की रामलीला में हिस्सा भी ले रही है। सीता रसोई में प्रसाद ग्रहण करने के बाद इन महिलाओं का अनुभव क्या रहा है, आपको सुनाते हैं। हम वो लक्ष्मी बेटी की बहुत आभारी हैं, जो हमको यहाँ दिखाने को लाई। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा, रहने को भी अच्छा, खाना भी अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, बहुत खुशी हुई। अयोध्या पहुँच गए हम। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, हम बहुत खुश हैं। को यहाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छी व्यवस्था है रहने को, खाने को, और सबसे अच्छा हमें राम अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है। सीता रसोई में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को सीता रसोई का प्रसाद मिल सके। अभी यहाँ करीब 2000 लोगों का भोजन तैयार किया जा रहा है। ये नेपाल से आए राम भक्त हैं, जो 45 दिनों का समय निकालकर राम काज हेतु यहाँ पर पहुँचे हैं। हम रघुनाथ प्रसाद शाह, जनकपुर धाम, नेपाल, जानकी जी का जो जन्म स्थान है, विवाह स्थल है, वहाँ से हम आए हैं और यहाँ 45 दिन का समय दान दिए हुए हैं। उसी में सेवा भावना से आए हैं और यहाँ आते ही माता जी का दर्शन करने गए। जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद में यहाँ दायित्व मिला स्टोर का, जो यहाँ भंडारा चल रहा है उसका सारा सामान, चावल दाल इत्यादि जितना भी सामान है वो समय समय पर भेजने का काम है और बहुत अच्छा से भंडारा चल रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भक्तों में गजब का उत्साह है। इसीलिए प्रशासन ने 22 जनवरी को करीब 40 भोजनालयों की व्यवस्था की है, जो भोजन के साथ ही भक्तों को जगह जगह चाय भी उपलब्ध करवाएंगे। श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी इस वक्त जोरों से कर रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा और 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में उनके आसन पर विराजमान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रामलला की बनाई गई 2 अन्य मूर्तियों को ट्रस्ट अपने पास रखेगा। सभी मूर्तियों का उचित सम्मान किया जाएगा, ये भी उनकी तरफ से बता दिया गया है। यानी कि इंतजार अब बस थोड़े समय का और है। 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, लेकिन उससे पहले ही जो मूर्ति बनाई गई है उसे अपने जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा। अब इसके साथ ही चंपत राय ने रामलला की मूर्ति के बारे में और भी जानकारी दी है। क्या उनकी तरफ से बताया गया है, ये अब हम आपको बताते हैं। वो मूर्ति जिसका चयन किया गया है, आप देखिए इसके बारे में बताया गया कि मूर्ति भव्य और दिव्य रामलला की जो मूर्त है, जो उसे दर्शाती हुई है। रूप देवत्व और साथ ही बाल रूप उसमें दर्शाया गया है। वजन इसका कितना है?
1500 किलोग्राम। इसके अलावा जो रंग है उस मूर्ति का, यानी कि किस रंग की वो दिखाई देगी, श्यामल रंग की ये मूर्ति दिखाई देगी, जिसे अब से कुछ दिन के बाद स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी बताया गया है जो 2 अन्य मूर्तियां हैं, यानी कि 3 में से 1 का चयन हुआ है, 2 को भी, जो अन्य 2 मूर्तियां हैं उनको भी सम्मानित जगह पर रखा जाएगा। ये तमाम जो जानकारी है वो उस मूर्ति के बारे में दी गई है जिसकी स्थापना पहले होनी है। पत्थर की है, खड़ी है, 5 वर्ष के बालक का स्वरूप दिया गया है। उसमें देवत्व, वो भगवान का अवतार है, विष्णु का अवतार है, और एक राजा का बेटा भी है, तो राजपुत्र है, देवत्व है, लेकिन 5 वर्ष का है। ऐसी प्रतिमा तैयार हो गई है। ये मूर्ति लगभग, अगर पैर की उंगली से विचार करें तो आंख की भौं, ललाट, ये 51 इंच ऊंची है। मूर्ति की प्रतिष्ठा, इसकी पूजा विधि ये 16 जनवरी से प्रारंभ होगी। मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर 18 तारीख की दोपहर को स्थापित कर देंगे। लगभग 1.5 टन की मूर्ति है, एकदम पत्थर है, श्यामल है। और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र अब लगातार बांटे जा रहे हैं और इसी कड़ी में रामायणी ओमश्री भारती शुक्ला को भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण मिल गया है। ओमश्री वो महिला है जिन्होंने 1990 में करीब 150 लोगों को अपने घर के अंदर सुरक्षित आश्रय दिया था ताकि बाहर हो रहे दंगे से उन सभी की जान को बचाया जा सके, और इसीलिए अब उनको भी निमंत्रण मिल चुका है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का। 150 लोगों को राम मंदिर आंदोलन के वक्त, जिस वक्त ढांचा टूटा था, आपने उनको आश्रय दिया। तो दिसंबर 2 साल बाद टूटा है आपने। अच्छा, 1990 में आश्रय दिया बात बता रहे हैं। और उसी योगदान को आपको देते हुए आपको यह इनविटेशन मिला। तो हमारे शिष्यों के ही तो सब आए थे, उन्हीं के परिचित मित्र रिश्तेदार, तो स्थान चलता है शिष्यों से, राशन पानी शिष्यों का, भगवान का भोग मिला, खिचड़ी भी उन लोगों को, अगर खुद भी बनाने में भी सक्षम थे, गोली वोली निकाल लेते थे। ये एग्जैक्ट तारीख आप बता सकती हैं कब? 2 नवंबर 1990 की बात है। और कितने दिन तक आपने लोगों को सुरक्षित पनाहगार में रखा? हमारे यहाँ 20 दिन रहे वो लोग। हाँ, दिवाली के पहले ही आ गए थे वो लोग, कुछ लोग दिवाली बाद आए। तो उसी योगदान को याद रखते हुए आपको ये इनविटेशन मिला? हाँ, शायद इसीलिए मिला। नहीं मिलता तो जैसे जोशी और आडवाणी का जब इधर उधर हुआ तो जनता ने उठाया, हमारे शिष्यों ने बलिदान दिया है ना। विश्व हिंदू परिषद में है कौन? तो चंपत राय जी भी हमारे हैं ना, उनको भी बुरा लगा होगा अगर नहीं जाएगा तो।